हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट भी 6 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 तो हमने कराई था 6 मार्क्स का, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, साइड में वर्किंग नोट अपना बना लेंगे और पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला है जोकोन लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पेबल एज ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹5 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम और ₹3 कॉल पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे को दी है मैं उसको फटाफट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इशू एप्लीकेशन कितनी है, 5 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, 5 लाख इक्विटी शेयर और एक शेयर की कीमत बताई इन्होंने ₹10 ईच, जो कि 10% प्रीमियम पर है। तो भाई ₹10 का 10% कितना बनेगा, ₹11। तो 10 + 1 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पैसा किस किस तरीके से मंगाया, एप्लीकेशन पे कुछ पैसे, अलॉटमेंट पर कुछ पैसे, फर्स्ट कॉल पर कुछ पैसे। एप्लीकेशन के टाइम पर कितने रुपए मंगाए हैं इन्होंने, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एप्लीकेशन के टाइम पर कितने रुपए हैं, ₹3। तो मैं दिखा देता हूँ ₹3। अलॉटमेंट के टाइम पर ₹5 हैं, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो यानी कि ₹4 शेयर की वैल्यू और ₹1 प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए हैं, ₹3। तो देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। पूरा ₹10 बन रहा है, 4 3 7 और 3 10 पूरा बन रहा है, और 11 हो गया हमारा प्रीमियम का। फिर उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई कि एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं 6,60,000 शेयर की, जिसमें से इन्होंने कहा पहली कैटेगरी में जिसने मांगे 4 लाख शेयर उसको मिले पूरे 4 लाख शेयर, जिसने मांगे 2 लाख शेयर उसको मिले 1 लाख शेयर, और जिसने मांगे 60,000 शेयर उनको मिले निल, उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। देखो ना, एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख शेयर वर अलॉटेड 50% ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो ठीक है, 50% ऑन प्रो रेटा बेसिस पर है ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अ शेयर होल्डर टू whom 500 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी ए पेड फुल अमाउंट ऑन शेयर अलॉटेड टू हिम अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। ठीक है, अनदर शेयर होल्डर टू whom 1000 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी बी फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये भी ठीक है। हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, दीज शेयर वर देन रीइश्यूड एट ₹14 पर शेयर, ₹7 पेड अप। ओके, कॉल हैज़ नॉट येट बीन पेड, यानी कि कॉल तो हुई ही नहीं। कहानी कहाँ तक रह गई, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक। कॉल के पैसे तो मांगे ही नहीं कंपनी ने। तो फटाफट से अपनी एंट्री करना शुरू कर देते हैं, जो जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से। तो पहले ना मैं वो इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ यहाँ पर जो इन्होंने बताई थी कि एक एप्लीकेंट था जिसके पास कितने शेयर थे, 500 शेयर थे, और वो पहली कैटेगरी में आता था। ठीक है, 500 शेयर थे, वो पहली कैटेगरी में आता था। ठीक है, अलॉट हुए थे, तो उसने अप्लाई कितने शेयर करे थे, ये अलॉटेड शेयर है, इसके अलॉटेड शेयर है। तो भाई ये अगर पहली कैटेगरी में आ रहा है तो इसका मतलब इसने अप्लाई भी कितने करे हैं, 500 ही करें, तभी तो उसको अलॉट 500 हुए हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था 4 लाख जिन्होंने मांगे उनको पूरे 4 मिले, यानी कि जो जितने मांग रहा है उसको उतने ही मिल रहे हैं। तो ये अलॉटेड हो गए। अप्लाई इसने 500 करे, अलॉट भी इसको 500 ही हुए। फिर आती है बात 1000 शेयर की, जो दूसरे शेयर होल्डर के पास थे, वो बी कैटेगरी में आता था, उसने मांगे, उसको अलॉट हुए 1000। ये अलॉटेड शेयर हैं उसके भी, उसको अलॉट हुए कितने, 1000 शेयर। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अनदर शेयर होल्डर टू whom 1000 शेयर वर अलॉटेड अंडर कैटेगरी बी। हाँ, तो ये अलॉट, तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे, बिल्कुल 2000 शेयर अप्लाई करे होंगे, क्योंकि जिसने 2 लाख मांगे थे उसको 1 लाख मिले, तो इसने 2000 मांगे होंगे, इसीलिए इसको 1000 शेयर मिले। तो बस ये इन्फॉर्मेशन मेरे को थोड़ी ज़रूरी लगती है, तो इसलिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। अब आते हैं सीधा एंट्री पर। तो भाई जब पहली एंट्री होती है पैसा आने की, एप्लीकेशन रिसीव होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एक बात बताओ, टोटल कितनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, 6,60,000, और एप्लीकेशन के टाइम पर कितने रुपए मांगे, ₹3। तो 6,60,000 × 3 कितना हो गया, 19,80,000 रुपये एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए। ठीक है,
सेकेंड एंट्री हमारी किस चीज़ की होती है कि हम उन्हें क्या करेंगे, जो शेयर मुझे रिजेक्ट करने होंगे उसका पैसा मैं वापस कर दूंगा। कुछ शेयर जो बी कैटेगरी वाले थे प्रोरेटा बेसिस पर उन्हें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, और जो हमारे एप्लीकेशन के थे उनको एप्लीकेशन पर रहने देंगे। तो यहाँ पर आती है एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट हुए, और कुछ हमने शेयर क्या कर दिए हैं वापस टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और एप्लीकेशन पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था ही नहीं। तो अब देखते हैं इन्होंने 19,80,000 का क्या करा। तो 19,80,000 कैसे आए थे ये तो पता ही है आपको, 6,60,000 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया मेरा 19,80,000, जिसमें से सिर्फ कंपनी ने अलॉट कितने शेयर करे हैं, 5 लाख शेयर इंटू 3, 15 लाख रुपए के शेयर अलॉट करे गए हैं। इसमें से क्या होगा, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गए 3 लाख रुपए, और वापस कितने शेयर का पैसा करा, 60,000 इंटू 3, 1,80,000 रुपये इन्होंने क्या कर दिए वापस। ठीक है जी, ये हो गई हमारी कंप्लीट एंट्री 1। अब थर्ड एंट्री पर आते हैं, किसकी, अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट के टाइम पर क्या प्रीमियम मांगा था, जी सर बिल्कुल मांगा था। तो ध्यान रखना जब कंपनी पैसा मंगाएगी तो उसमें प्रीमियम को भी बताएगी। तो एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिंपल सी चीज़ है। अब इक्विटी शेयर में मैंने हमेशा आपको क्या बताया, फेस वैल्यू आएगी सर। तो कितने शेयर की, 5 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई 4, फेस वैल्यू तो 4 हो गई है ना, तो कितने हो गए, 20 लाख रुपए तो हो गए। ये प्रीमियम के पैसे कितने हो गए, 5 लाख शेयर इंटू 1 रुपये प्रीमियम का, तो 5 लाख रुपए हो गए प्रीमियम के। तो टोटल कितना बैठ रहा है, 25 लाख रुपए ये कंपनी ने पैसे मांगे। अब कंपनी को मिलेंगे पैसे, ठीक है। तो पैसे मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। यहाँ तक पहले एंट्री कर लेते हैं। तो नॉर्मल जो एंट्री रहती है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक का एडवांस हुआ है, एक ने एडवांस पे करा है, और एक का हुआ है एरियर। तो जिसने एडवांस पे करा है तो उसको हम यहाँ दिखा देंगे कॉल्स इन एडवांस, और जिसका एरियर हुआ है वहाँ दिखा देंगे कॉल्स इन एरियर। अब देखना पड़ेगा ना कितना एरियर हुआ है, कितने रुपए एडवांस में आए हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आने कितने रुपए हैं। सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर कितने रुपए आने हैं भाई, आने तो हैं 25 लाख रुपए, जिसमें से 3 लाख रुपए पहले ही आ चुके हैं। तो अब कितने आने रह गए, बस 22 लाख रुपए। अब निकालते हैं सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस कितना आया, तो 500 शेयर थे इसके पास, एक शेयर होल्डर था 500, ठीक है। इसने अप्लाई भी 500 करे, मिले भी इसको, अलॉट भी 500 ही हुए। तो अलॉटमेंट के टाइम पर इसने अलॉटमेंट के तो पैसे दिए ही दिए, फर्स्ट कॉल के भी भिजवा दिए, 500 इंटू 3, एडवांस में आ गए 1500 रुपये, ठीक है। तो एडवांस में आ गए यहाँ पर 1500 रुपये। अब बात आती है एरियर की, तो एरियर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दूसरा शेयर होल्डर था, इसने अप्लाई करे थे 2000 शेयर, आए कितने, मिले कितने इसको, 1000 शेयर। तो इसने 2000 शेयर के पैसे भिजवाए होंगे, कब, एप्लीकेशन के टाइम पर। तो इसने टोटल कितने भिजवाए, 6000 रुपये। इसको भिजवाने कितने थे, 1000 शेयर के हिसाब से 3 रुपये, 3000 रुपये भिजवाने थे। एक्स्ट्रा कितने भिजवा दिए इसने, 3000 रुपये। अब बात आई अलॉटमेंट के टाइम की, तो अलॉटमेंट के टाइम तो इसने कुछ भिजवाया ही नहीं, लेकिन भिजवाना कितना था, 1000 इंटू 4, तो ये भिजवाने थे इसको, सॉरी 5, 4 और 1 5, 5000 रुपये इसको अलॉटमेंट के टाइम पर भिजवाने थे। एडवांस में इसके कितने पैसे पड़े हुए हैं, 3000 रुपये। तो एरियर कितने का आ रहा है इसका, 2000 रुपये का। तो कॉल्स इन एरियर कितने रुपये का हो गया, 2000 रुपये का। तो 22 लाख प्लस 15,000, तो सॉरी 1500, तो 22 लाख 1500, और माइनस करेंगे इसमें से 2000, 22 लाख 1500 में से 2000 को जब माइनस करोगे आप, तो ये बैठेगा लगभग 21,99,500 रुपये। क्लियर है यहाँ तक बात मेरी।
तो ये हुआ अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव। इसके बाद इन्होंने कोई कॉल करी नहीं, फर्स्ट कॉल वगैरह कुछ, कोई पैसा नहीं मंगाया, ना ही कोई पैसा आया, और सीधी सी इन्होंने कर लिए शेयर फॉरफीट। तो शेयर फॉरफीट की एंट्री करके दिखाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये तो हो गया भाई हमारा सिंपल सी एंट्री जो नॉर्मली होती है। शेयर फॉरफीट करे क्यों है? क्योंकि हमारा हुआ था यहाँ पर कॉल्स इन एरियर। वजह बताओ ना, कितने रुपए का एरियर हुआ जिसकी वजह से हमने इसके शेयर फॉरफीट कर लिए। और हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी अमाउंट कुछ जो भी रह जाता है तो कंपनी दिखा देती है अकाउंट डेबिट। तो सिंपल सी चीज़ है। शेयर फॉरफीट कितने रुपए फॉरफीट करें भाई? टोटल उसने 6,000 रुपये भिजवा दिए ना, तो 6 के 6 क्या हो गए? कंपनी के पेट में गए, कंपनी ने कर लिए फॉरफीट। और 6,000 रुपये उसके फॉरफीट हुए, तो कितने रुपए का एरियर हुआ था जिसकी वजह से उसने फॉरफीट करे? 2,000 रुपये का। तो कितने हो गए टोटल? 6 और 2 8। SPR का कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो अब यहाँ पर देख लेते हैं। भाई एक चीज़ देखो, टोटल भिजवाए 6,000 रुपये, एप्लीकेशन के टाइम पर भिजवाने थे 3, बचे कितने? 3,000 रुपये। अब बात आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, तो 1,000 इंटू 4 कितने हो गए? 4,000 रुपये तो हमारे शेयर की वैल्यू थी, और 1,000 इंटू 1 कितने रुपये हो गए? 1,000 रुपये। 1,000 शेयर के 1 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये हो गए हमारे किसके? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो 1,000 रुपये आ गए यहाँ पर। तो 6 2 8, 1,000 माइनस करेंगे, मतलब 8,000 में से 1,000 माइनस करा तो कितना बचा? 7,000 रुपये आ गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हो गई हमारी शेयर फॉरफीचर की एंट्री। अब इन्होंने इन शेयर्स को कर दिया था रीइशू, तो रीइशू की एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम SPR पे इशू करें, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है। उन्होंने कहा कि 14 रुपये पर शेयर चार्ज करा, जिसमें से 7 रुपये पेड अप थे, यानी कि शेयर की कीमत कितनी बता रहे हैं वो 7 रुपये, और एक्स्ट्रा जो 7 रुपये उन्होंने चार्ज करे हैं वो किसके करें? SPR के। तो सिंपल सी चीज़ है, 1,000 शेयर इंटू 7 रुपये प्रीमियम, तो कितना हो गया? 7,000 रुपये प्रीमियम के। 1,000 शेयर इंटू 7 रुपये उसकी फेस वैल्यू बता रहे हैं आप 7,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया? 14,000 रुपये। तो जब उन्होंने शेयर रीइशू करे प्रीमियम पर, तो सिंपल सी चीज़ है, जो सारा का सारा हमारा फॉरफीचर का पैसा है वो कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ये हो गया हमारा 7th एंट्री कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए? 6,000 रुपये। तो डाल दो 6 के 6,000 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट, जो कि पूरे 6 मार्क्स का था। आपको वीडियो वाकई पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।